सो आपण बघितलं का काय हे इकडेचं पहिलेच कि पहिल्यांदा बघतोय पहिल्यांदा पाहतोय. पहिल्यांदा बघतोय तर इनको इंट्रोड्यूस वैसे मैंने सब कुछ बता दिया था बाहर लोगों से मिलवा दिया ओके था तो आप मतलब अक्षय कुमार से भी ज्यादा बिजी हैं, आप हमारा शो नहीं देखते? मतलब आप क्यों बता रहे? रितेश मेरा भाई है। इसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे ज्यादा फिल्में करने से समझ में आज तक नहीं आई। जब देखो बातें करता है कि इतनी ज्यादा फिल्में क्यों करते हैं ये कहीं ना कहीं टोका टाकी जरूर रहती है इसकी। नहीं मैंने तो इस बार तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो ऐसे जस्ट But why are you feeling jealous? I don't feel jealous, Mr. Sidhu. Then what? I was just asking, I was just enjoying. देखो मिर्ची लगी वैसे कहता है पाजी आज कह रहा मिस्टर सिद्धू शाबा बेटे। हाउसफुल 3 आ रही है, पहली हाउसफुल जो आपने देखी पार्ट 1 पार्ट 2 ब्लॉकबस्टर रही है और तीसरी से भी हमें ढेर सारी उम्मीदें। पाजी आप दर्शकों को कोई खास चेतावनी देना चाहते हैं कि इस फिल्म को देखने से पहले आप पेट दर्द की दवाई लेके जाएं? कॉमेडी जैसे एक्शन फिल्मों में होता है ना कि आप ये एक्शन घर में ना करें। नहीं कुछ नहीं इसके अंदर कुछ नहीं आप बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने पूरे परिवार को लेके जा सकते हैं। ये ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको मनोरंजन हास्य कथा सब चीजें मिलेंगी। मैं बल्कि यही कह रहा था कि जितना नाम मैंने एयरलिफ्ट और बाकी सब पिक्चरों में हे बेबी ये सब पिक्चरों में सॉरी हे बेबी नहीं बेबी में स्पेशल 26 में कमाया सब इसमें गवा दूंगा। जितनी बेइज्जती इसमें होने वाली है क्रिटिक की तरफ से सब हो जाएंगी। उसमें अक्षय पाजी की देशभक्ति निकल के आई उन फिल्मों में, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा आप ऐसा बोलते, मैंने सारा नाम गवा लिया, क्यों पाजी? भाई ऐसा है कि हम एक बात बताता हूँ आपको कि कॉमेडियन की इधर ज्यादा कदर नहीं करी जाती। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, ये सबसे मुश्किल है बता रहा हूँ। बिल्कुल पाजी। रोना तो क्या आंखों में चुभो दो उंगली रो लेगा। रितेश आप हाउसफुल का हिस्सा तो है ही, आप मस्ती सीरीज का भी प्रॉपर सारी फिल्में आपने करी हैं, क्या कूल है हम के भी दोनों पार्ट्स की हैं। तो आप फिल्म बाय फिल्म चूज करते हो कि आप पहले प्रोड्यूसर को बोल देते हो कि कम से कम 3 सीक्वल बनाओगे तो मैं सस्ता करूंगा रेट? हाँ बिल्कुल। क्या है ठीक-ठीक कि लगा मैं- लूंगा अगर 3 बनाओगे तो। 5 साल का प्लान होता है, 5 ईयर प्लान। ओके तो मैं सोचता हूँ कि 3 प्रोड्यूसर ले लो, 3 पिक्चर बनाएंगे, 5 साल का तो हो गया, फिर अगले 5 साल का बाद में सोच लेंगे। इनने जैसे एक विलन किया अब 2 विलन 3 विलन दोनों कवर करने वाला है। एक विलन पाजी वैसे कमाल की परफॉर्मेंस थी भाई आपकी। Thank you. एक विलन आपको वैसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है, या कॉमेडी करने में कि ये जो लड़कियों को जाके छुरे मार रहे थे उनके माँ बाप को, ये एक विलन में? नहीं आई थिंक फिल्म लाइक इक्विवेलेंट क्यों हमारी फिल्में अच्छी नहीं होती कॉमेडी? ये ऐसे लोगों की वजह से ना कॉमेडियों की बेइज्जती होती है। तो आज के एक्टिंग की बात कर ली आपने। हाँ देखो तो मैंने एक ही पिक्चर की हॉलिडे गब्बर बेबी, ये कौन कर रहा था? मैं मैं कर रहा हूँ मैं तो कदर करता हूँ मैं तो वापस यहाँ आता हूँ। क्यों? मैंने तो अगली भी कह दी है। पिक्चर अच्छी नहीं लगी आपको? कौन सी? बेबी हॉलिडे और वो भी गब्बर। कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ ये भी कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने पूछा आपको सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी लगी? आपने आपको बोला दोनों में एक से कौन सी मिनट, अच्छी लगती है? बकवास कम करेगा दोनों में से कौन सी अच्छी लगती है? मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है। कॉमेडी जिंदाबाद, कॉमेडी जिंदाबाद। आई लव कॉमेडी। ये अब लौटा है वापस। पाजी आपको पता है हाउसफुल 3 में ना अक्षय पाजी, रितेश और अभिषेक भाई ये तीनों ही झूठ बोल के शादी कराते हैं। हैं? पाजी रियल लाइफ में भी आपकी लव मैरिज हुई है, अक्षय पाजी की भी आपकी भी। जी। तो आपने कभी रियल लाइफ में भी झूठ बोला, जैसे आपने जेनेलिया के पेरेंट्स को बोला हो कि मैं बहुत ही एक पारिवारिक फिल्म कर रहा हूँ ग्रैंड मस्ती, या ऐसा कुछ कभी कभी झूठ बोला आपने ऐसा कभी उनको? नहीं मैंने कहा था कि मैं ऐसी फिल्म कर रहा हूँ जिससे परिवार और आगे जाके बढ़ेंगे। क्या बात है बड़ी खुशी हुई ना आपको सुन के। भाई आपने कभी ऐसा जो था शादी के लिए झूठ बोला कभी? मैंने झूठ हाँ मैंने बहुत बार झूठ बोला। आई लव दिस टाइम। मैंने झूठ हाँ बहुत बार बोला। आप अगर फिल्म साइन करते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? प्रोड्यूसर का बैंक बैलेंस। हम लोग बहुत पिटने वाले हैं शाम को, ये हमें वापस घर पैदल ले जाएगा। हम लोग नहीं। रितेश ने तो पहले बचाव कर लिया अपना, पोनीटेल करके बेबी बना हुआ है, मुझे कुछ नहीं कहेंगे। पाजी वैसे सीरियसली आप क्या देखते हो? पहले मुझे बड़ा शौक था कि मैं बाहर ही शूटिंग करूं क्योंकि फॉरेन कभी देखा नहीं था। तो फिर मैं
अपने प्रोड्यूसर या राइटर से जब भी कहानी सुनता था तो कोई भी कहानी के वक्त ऐसे बोलता था, जी कहानी शुरू होती है आप मैसूर में, चल बे बाहर चल। क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता था कोई बात बोले कि आप पूना से हैं सर, लेकिन इंटरवल में आप लंदन पहुंचेंगे, ठीक है तब आना जब लंदन। कोई ऐसी फिल्म लेके आ जो मैं बाहर ही हूँ। एक बड़ी ताज्जुब की बात है, आप तीनों शादीशुदा हैं, आप तीनों की जो धर्मपत्नियां हैं वो बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं, उसके बावजूद किसी ने भी अपनी वाइफ को इस फिल्म में नहीं लिया, ऐसे क्यों? घर में भी दाल मखनी खाएं, फिर बाहर भी दाल मखनी खाएं। अच्छा, मैंने तो बहुत कोशिश किया था कि ऐश्वर्या ये पिक्चर करे, तुम क्या बात कर रहे हो? अब टीना को बोलते हैं क्या अभी घर से निकलने के लिए तो हाउसफुल कर रहे हैं, वापस घर में घुसने के लिए तो नहीं, तुम दोनों बहुत कमीने लोग हो यार ऐसे। मैंने बहुत कोशिश किया था, मैंने कहा देखिए हम सब तीनों शादीशुदा हैं, क्यों ना अपनी बीवियों को भी ले आए इस पिक्चर में। मैंने बहुत कोशिश किया था। और, दोनों के और, बारे में और इंडस्ट्री में तेरी बात मान नहीं रहे हैं लोग। नहीं तो जो फेरे होते हैं वो आपने सीधे सीधे लिए थे कि एक दो फेरे लेके बाद में? तूने जो फिल्म की थी जी उसके अंदर तेरी 3 बीवियां हैं जी, तो इससे खाने चले जाता। तुझे तुझे इतनी छलांगे मारने की क्या जरूरत थी? अक्षय पाजी का कोई भी काम सीधा नहीं होता। मैं इन ए वेरी गुड वे, मतलब आप, मैंने इनकी ऐड देखी, कोल्ड ड्रिंक की ऐड, इनको प्यास लगी होती है, सीधा बिल्डिंगों से कूद फांद के ये वो जाके, फिर उसके बाद जाके कोल्ड ड्रिंक पीते, जाके दुकान वाले से सीधे सीधे ले लो आप। तो आप हमेशा एनर्जेटिक है ना, फिट है। ये शूट भी इन्हीं को करती हैं। तो पाजी जब आपकी शादी हुई थी, ये आपने फेरे सीधे सीधे लिए थे कि 2 फेरे लेके बाद में गुलाटियां मारनी शुरू कर दी? ओके, बल्कि मुझे अभी भी याद है, मैं आपको बताऊं, जब वो पंडित पढ़ रहा था ना, तो मंत्र पढ़ रहे थे, तो मुझे अभी याद है मैंने पंडित को बोले थे थोड़े पैसे दिए थे, भाई जल्दी पढ़ लियो, जिम जाना है। पाजी मैं आपके आने से पहले पूछ चुका हूं, तीनों हीरोइन में से कोई भी एक क्यों नहीं लेके आए? Are you insecure कि हम तो मैरिड है, कहीं ये लड़का ना ले उड़े, like that? we are very insecure after seeing all the episodes. हर हीरोइन आते ये इंसान ऐसा घटिया आदमी है, हर हीरोइन को यही बोलता आई एम बिग फैन ऑफ यू, आई ओनली वॉच योर फिल्म। आप लोगों को कोई भी एपिसोड देखो, कोई भी हीरोइन आ जाए ये छोड़ेगा नहीं उसे। हम खुश हैं, हम तीनों आए हैं, अब हमें बोल तू किसका फैन है? तू जब हीरोइनें आती है तो उनके फैन बन जाता तू। मैं अकेला नहीं जो हीरोइनों को ये बात बोलता हूँ, यहाँ बंदे 2 हैं। कौन? कोई नहीं बोलता, 2 है। आप क्यों ले गए? मैंने आपका नाम लिया? कमाल कर रहा है, बिल मेरे ऊपर फाड़ रहा है, कमाल। मैंने नाम ही नहीं लिया बाजी। जब पिटने वाला तो मेरा नाम ले रहा है। मैंने नाम लिया बाजी। हो गई यार। और नाम भी लिया और कहा आपको 2 आदमी का है। आपको 2 आदमी का है। पाजी हमारे शो में तो आदमी आदमी है, हाँ। यहाँ तक कि औरतें भी आदमी हैं। आप पाजी बात ये है कि आज हाउसफुल की तीनों हीरोइन में से कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे ही एक विशेष बहस के ऊपर वार्तालाप करने का दिल कर रहा है। अगर हीरोइनें नहीं होती तो लोग फिल्में देखने जाते? अंकल कुछ कहना चाहते हैं? जी जी हाँ, पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। नहीं जाते। नहीं जाते जी अंकल जी, तो इनसे पूछो क्यों नहीं फिल्म जाते? में अगर हीरोइन नहीं होगी तो ग्लैमर नहीं होगा। बगैर ग्लैमर ये देखिए, ये ऑनेस्ट, बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है। और ये भी अपनी मिसेस को नहीं लाया। नहीं लाए हैं। सर जी नमस्कार, कहाँ से आए आप? दिल्ली से जी।
तो सर आज तो इधर ग्लैमर नहीं, तो कैसा लग रहा है आपको? तो अधूरा लग रहा है ना। नहीं, पर आप अपना ग्लैमर तो लेके आए ना टिफिन में। वो तो पिछले 37 साल से है साथ में। तो मतलब अभी आपको उनमें ग्लैमर नजर नहीं आता? नहीं आता है, तभी तो 37 साल से साथ रखा हुआ है। लेकिन अगर चेंज हो तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, 37 साल से इन्होंने आपको रखा है, आपने उन्हें नहीं रखा है। तो ये एक याद ही बात है, रखिएगा। खरबूजा छुरी पे गिरे, छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो छुरी। क्या बात है। सर जब आपकी लाइफ में महिला आती हैं, आपकी अर्धांगिनी आती हैं, तो एक आदमी की लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? आदमी टेढ़ा आदमी भी सीधा हो जाता है। और क्या होता है? मतलब टेढ़ा तो आप पहले टेढ़े थे? एक जनरल बात है, मेरी अपनी नहीं है। सर 37 साल बाद भी ऐसे लफ्ज आपके मुंह से निकल रहे ना, मैं इमेजिन कर सकता हूँ 37 साल पहले आप कितने टेढ़े होंगे। जलेबी जैसा नहीं था। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। कपिल, जैसे हमने उनके बारे में तो सुना जो 37 साल से साथ में है, जी और भी लोगों से पूछते हैं। भाजी, वो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू जोड़ी बैठी हुई है पीछे। आप लोगों की नई नई शादी हुई है? कितने साल पहले हुई शादी? 5 महीने पहले। 5 महीने? मतलब जी। नई नई, एकदम नई नई। हाँ जी। तो इनसे पूछे ना। सर जैसे सर बता रहे थे कि आदमी सीधा हो जाता है, टेढ़ा आदमी भी। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है 5 महीने में? हाँ जी। मैंने 4 लाइनों का सवाल पूछा, मुझे एक सीधे से ज्यादा तो उदास लग रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब आप मैडम ये शुरू से ऐसे हैं आपके पतिदेव? थोड़े कम ही बोलते हैं? नहीं नहीं, अब भी शादी के बाद कम बोलना शुरू किया है, पहले तो बहुत बोलते थे। तो सर जी आप शादी के बाद घूमने कहाँ गए थे फिर? अभी तो फिलहाल बॉम्बे में ही आया हूँ, अभी गया नहीं हूँ घूमने। 5 महीने से सिर्फ बॉम्बे ही आए हैं? हाँ जी। तो आप अपनी वजह से दुखी, किसी और की वजह से नहीं दुखी आप? मुझे अंकल आप बहुत इंटरेस्टिंग लगे। आप प्लीज, आपके लिए भी एक गिफ्ट है हमारे तरफ से। जी आइए। इनाम लेने अकेले आए, यही तो छोड़ दिया। बड़ा ही खूबसूरत मोबाइल आपको दिया जा रहा है। आप और भी कुछ पूछो ना इनसे। नहीं तो आपको ये मोबाइल दिया जा रहा है ताकि आप कहीं और भी कुछ। किसको करेंगे? हाँ जी। अब कौन करेगा, कौन सुनेगा फोन? थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, आपसे मिलके बहुत मजा आया सर। बहुत अच्छे हैं आप, बहुत प्यारे हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू, फटाफट। थैंक यू वेरी मच। तो अंकल ये मोमेंट आप याद रखिएगा, ये घड़ी आप याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे आप आए और आपको मोबाइल गिफ्ट किया। ये समय हुआ है अभी, मेरी घड़ी पे कितना टाइम, पौने कितना टाइम हुआ है अभी? आपके कितना हुआ? आपके कितना हुआ? समा दो। आपके कितना हुआ? क्या हुआ? हाँ जी। क्यों आप पहनते नहीं हो? तो क्या हुआ? क्या हुआ सर? घड़ी निकाल ली किसी ने। अच्छा, बीवियां बीवियां ही होती हैं, उनको ये नहीं खुशी की मोबाइल मिला गिफ्ट के। है आपकी घड़ी कहाँ गई? किसके पास है घड़ी भाई? सीरियसली किसी के पास है? पाजी ये उतारी किसने दी? आपने उतारी थी ना? ये देखो इस इंसान को, गौर से देखो इस इंसान को, ध्यान से देखिए। बच्चन परिवार का इकलौता वारिस कैसे लोगों की घड़ियां उतार लेता है। मजाक करते सर आपसे। वो सब तो ठीक है, ये घड़ी किसकी है? पाजी अब मैंने 1-2 बार पहले भी देखा, हाथ की सफाई बड़ी है। आप पहले क्या करते थे फिल्मों में आने से पहले? पहले मैं ट्रेनों में काम करता था। नहीं सीरियसली, सीरियसली यही काम? ये काम नहीं, ट्रेनों में काम करता था।
ट्रेन के भी इंजन के आगे आगे दौड़ते होंगे लालटेन लेके। नहीं वो लालटेन लेके आगे क्यों दौड़ूंगा? ऐसा ऐसा काम कौन करता है? तूने कहाँ देखा है? मैंने कहा कभी कभी ऐसा कोई बातें तू बोल जाता है लेकिन तेरे को पता भी होता है कि तू क्या बोल रहा है। कोई कौन सा ऐसा इंसान है जो ट्रेनों के आगे लालटेन लेके दौड़ रहा है? कि मैंने कहा आदमी खड़ा रहता है लालटेन दिखाते हुए, हाँ भाई ट्रेन जा रही है, आगे क्यों दौड़ेगा? आपका स्टाइल अलग है ना। मैं दौड़ूंगा। मैंने कहा भारत के अगर मैं कसरत करता हूं तो इसका मतलब मैं आगे दौड़ रहा हूं। अच्छा अभिषेक भाई, आराध्या भी स्कूल जाने लगी कि नहीं? जी। तो घर पे बच्चों को होमवर्क कौन कराता है? आपके ऐश्वर्या करवाती है? वो तो बहुत छोटी है, अभी 4 साल की है, तो अभी तक होमवर्क शुरू नहीं हुआ उसका। तो कल को आराध्या जब बड़ी होगी तो आप उनको पढ़ाना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। कौन से सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप उनको पढ़ा सकते हैं? हिस्ट्री, हिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सारे ड्रामा। सब्जेक्ट्स। जी सबसे पहले हिस्ट्री कहा आपने। जी। अलाउद्दीन खिलजी कब आया था भारत में? 1200 हाँ 1255 में शायद आए थे। 35 35? 1235 37 आई थॉट 55 55 35? या 55 1255। आप एक ही बोलते ना तो मैं वो भी मान जाता, मेरे को कौन सा पता है? नहीं तो ऐसे ही बोला था। ये 20 साल में कई बार आता जाता रहा। अच्छा रितेश, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी। अगर आपका बेटा बड़ा होकर स्कूल जाता है, जी। कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं उनको? उसका स्कूल क्या? उसका तो खुद का स्कूल कॉलेज है। अपने स्कूल कॉलेज है? तो मतलब इसका घर स्कूल कॉलेज के ऊपर ही है। तो फिर नीचे तो नीचे ही घर है, आपके- नीचे स्कूल कॉलेज है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कल को रितेश के बेटे के 100 में से 110 नंबर भी अगर आए, उसके क्या, मेरे खुद के आए थे। पाजी आपको तो टाइम नहीं लगता होगा बच्चों को पढ़ाने वाने का कि नहीं? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा तो आप वैसे ही मतलब तू और मैं वही कॉलेज के हैं। मुझे शर्मा जी गजब हो गया, गजब हो गया शर्मा जी। गजब तो उसी दिन हो गया जिस दिन तू पैदा हुई थी। आपको पता पाजी ये पैदा हुई थी ना अपनी माँ से बड़ी थी ये। रिपोर्टर इंटरव्यू लेने आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रिपोर्टर ने कहा कि आपके बच्चा हुआ कैसा फील हो रहा है? कहती मैं ही बच्चा हूँ, माँ तो इधर है। अरे एक महिला की खिल्ली उड़ाई गई, उस महिला को बड़ा क्रोध आया, उसने सवाल पूछने वाले का सर फोड़ दिया। कल सुबह प्रातःकाल ऐसा न्यूज में आप सुनना चाहेंगे? मनोकामना है आपकी? क्या बोल रही, मेरे को समझ में नहीं आया कुछ। हिंदी आपको समझ में नहीं आती, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती, आप पृथ्वी लोक पे आए क्यों? सेलिब्रिटीज का वक्त जाया करने? हिंदुस्तानी तुझे देखते नहीं, अंग्रेज तुझे देखते नहीं चाहते, तू दुनिया में इग्नोर होने आई है। हुआ क्या, चिल्ला क्यों रही तू इतना? वो तो अक्षय कुमार, oh my God! ये तो सपना नहीं है ना? मेरे हाथ छूटी काटो। क्या है? चूटी काटो? नहीं नहीं, हाँ? पिंच मी। इंच? हाँ। इसी दिन का वेट कर रहा था, कब कहो तुम। इसको मैंने चूटी काटी, कहीं मैं सपना नहीं देख रहा कोई मुझे काटे। ऐसे नॉन वेजिटेरियन चूटी काटता है कोई? लेकिन सच में हाउसफुल 3 की पूरी की टीम यहाँ पर आई हुई है, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। इधर कोई आप में से कोई मुझे चूटी काटे। तुझे कुत्ते से कटवाऊंगा मैं, चूटी काटू तुझे। मेरी इंट्रोडक्शन कर दो ना प्लीज। हाँ पाजी, ये इनसे मिलिए, शी इज माय डार्लिंग। ए सिस्टर, कितनी बार बोलना है? सिस्टर, कॉल मी सिस्टर। हिंदी पूरी नहीं बोलनी, डायलॉग पूरे नहीं आने, सिस्टर बुलाने के लिए रखा है इधर। पाजी ये 50-50 हॉस्पिटल है ना, उसकी नर्स है। अच्छा, और अगर किसी को हाँ किडनी में पथरी हो तो उसकी छाती में बैठ के पथरी तोड़ देती है। मैं कभी कभी कुछ लोगों का मुंह भी तोड़ देती हूँ, और आज मेरा दिल कर रहा है। अच्छा, ये आपका ये मिले हुए हैं, आप थ्रेडिंग नहीं करवाती? नहीं पाजी, क्या होता है? बीच में गैप था पहले, तो इन्होंने पूरा फिल कर दिया। बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं शाम को। अच्छा, आप हमेशा लड़की बनती हैं?
नहीं, मैं तो दूसरी बार बनी हूँ, आप हाउसफुल तीसरी बार बना रहे हैं, मैंने कुछ कहा? सीटी केबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पे मुंबई से बहुत सारे फिल्मी सितारे जुड़े हैं। मैं आम आदमी को बुला लेता हूँ, थोड़ी डिबेट करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, तबीयत खराब है भाई। नहीं, तबीयत किसी आप तबीयत खराब है तो आपको बुलाएंगे। मनहूस डिबेट करनी, डिबेट। आइए, हाँ जी, आइए आइए, बम्पर आओ, बम्पर बम्पर। फटाफट। एक मिनट भाई, टीवी पे आना है, थोड़ा मेकअप तो कर लें। एक मिनट। हाँ, तुम तेरे मुंह पे बहुत ज्यादा लगा हुआ है। ओह हेलो, हाय डॉक्टर मशहूर साहब, उधर बैठिए आप, इधर बाद में मिल लेना आप। मीटिंग बाद में, लाइव चल रहा चलो, प्रोग्राम। चलो। आप देहरादून में, हाँ, आप गोंडा जिले में। अच्छा। हाँ, गोंडा जिले से। तो एक और आदमी चाहिए। अरे टीवी के अंदर जा, मैं थप्पड़ मारूंगा। चंदू, हाँ जी, चंदू जल्दी आ, जल्दी जल्दी। नमस्कार, आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदी सिनेमा बनाम आम आदमी। तो एक तरफ है हमारे साथ फिल्मी सितारे और दूसरी तरफ हैं बहुत सारे आम आदमी। भाई हेलो, मैं आम आदमी नहीं हूँ, आई एम फेमस डॉक्टर मशहूर गुलाटी। आम आप आदमी भी- मैं नहीं हूँ, ये होंगे। आप कभी कॉमेडी के लिए जेल गए हैं? कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। तो आप चुपचाप यहाँ पर बैठे रहे, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कॉमेडी के लिए जेल भी गए हैं। ये कौन सी जगह अपने ये? देहरादून। तेरा में दून दून तक फेमस हूँ जी मैं। तो आप तो चुप रहे, अच्छा है। डॉक्टर साहब चुप रहिए, उत्तेजना से देर भली। उत्तेजना नहीं होता है, होता है दुर्घटना से देर भली। उत्तेजना मेरी सिस्टर का नाम है, उसने कहा था शो में मेरा नाम लेना। आपको प्रॉब्लम है? तो हमारे साथ एक तरफ फिल्मी सितारे हैं, एक तरफ देहरादून से डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बदायूं से चंदन चाय वाले, और गोंडा तो पूरा जिला ही आके बैठा हुआ है। तो आप लोग अपना पॉइंट सामने रखें, आपको बॉलीवुड से क्या परेशानी है? मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी फिल्मों में हीरोइन हमेशा ऐसी पतली, सुकड़ी, थिन एंड क्रिस्पी क्यों होती है? कभी कभार आप मुझे भी मौका देके देखिए, ऐसी क्या कमी है मुझ में? एक फिल्म बनी थी जिला गाजियाबाद। अब जब जिला गोंदा हो जाएगा तो आपको कास्ट कर लेंगे उसमें। बहुत अच्छा जवाब दिया जुंडी वाले बाबा ने, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, अभिषेक आप काफी इस क्वेश्चन पर जो है आप, अभिषेक आप क्या मुझे सुन रहे हैं? तो आप अभिषेक, हमको नहीं दिख रहे यार, हम क्या चर्चा करेंगे? तुम ही देखे जा रहे हो, आगे ब्लॉक कर रहे हो। ऐसे ये मारने के अलाउड है? नहीं क्योंकि नहीं, मुझे बड़ा मजा आता है मारामारी में। अलाउड है? देखिए आपकी फिल्मों में और भी को स्टार आते रहते हैं, हमारे पास ले दे के यही हैं। आप इन पे हाथ ना ही उठाएं, हमारा पहले भी काम बंद हो चुका है, तो प्लीज। ओके, आपको नहीं लगता कि ऐसी हीरोइन का फायदा भी, मिस्टर अभिषेक मैं आपसे जानना चाहता हूं, दुनिया जानना चाहती है, देश जानना चाहता है, ऐसी हीरोइन का फायदा भी है। इनकेस आपके पास वैनिटी वैन नहीं है, आप पीछे होके कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसी हीरोइंस को मौका मिलना चाहिए? मौका नहीं तो कम से कम धोखा ही दे दीजिए। कि ज़रूर इन्हें एक मौका देना चाहिए। देखिए हमारे फिल्मों में कई सारे लोकेशंस होते हैं जी। इन्होंने तो एयरलिफ्ट बना ली है जी। इनको तो वाकई एयरलिफ्ट करना ही होगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ले जाने के लिए जी। लेकिन ज़रूर मौका देना चाहिए। बहुत ही अच्छी कलाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ये साल में चार फिल्में करते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें आपने मौका कभी इनको देना बिना चाहिए। मेकअप देखा? मैं बताता हूँ, ये देखिए नहीं नहीं, बिना मेकअप। अब देखिए, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा किया। देखिए बुरा मत मान, बुरा अब मत बोलिए, अब इनको लेंगे आप? नहीं मैं उनको अब आप लेंगे इनको? तो जैसे अक्षय जी ने सीधा सीधा आपके मुंह पे पानी फेंका, उन्होंने जो बच्चन साहब हैं वो बड़े ही सभ्य तरीके से आपकी बेइज्जती करके गए हैं। मैं इस बात को कट करना चाहूंगा, पानी नहीं कॉफी है। क्या क्या कहा आपने? कॉफी है, कॉफी। कॉफी है। ये देखिए,
ये पानी है। फिर पीजिए। पानी है, पानी है। तो जैसा कि आपने देखा कि मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार जो हैं वो थोड़े आक्रामक हो गए। उन्होंने इनके मुंह पे पानी फेंका। उनके पास उस समय गोली नहीं थी, शायद वो चलाते। नहीं, मैं इसलिए नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा है कि इसके अंदर पानी था या कॉफी। ये मैं साबित करने के लिए मैंने उनके मुंह पे पानी मारा है, क्योंकि मैं कॉफी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं कॉफी पीता नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन्होंने और साबित डॉक्टर साहब करना आप है। बताइए, कॉफी पीना गलत है कि नहीं? 5 रुपए तक ठीक है। चलो। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने मुंह पे पानी फेंक के मारा, आई डोंट नो कैसे मारा। बनता भी है। कहने का मतलब यह है कि हीरोइन पता नहीं ऐसी कैसे होनी मारा। चाहिए। कैसे मारा आपको पता नहीं? नहीं, एक मिनट, नहीं पता है, पता है। वो मुझे बहुत- नहीं पता। बहुत ज्यादा पता है। मैंने नहीं देखा। नहीं पता है। मुझे नहीं पता। देखिए पता है, मुझे नहीं आपको पता है। खड़े करो, किसने किसने नहीं देखा? अरे पर देखा है सबने, सबने देखा है। ओ पाजी नहीं, अब असली कॉफी मार दूंगा मैं। तो पानी फेंक के मारा। लाओ इधर लाओ। नहीं मैंने पास नहीं आना। मैं उसको मार रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ रंग डाल लो, थोड़ा थोड़ा होली हो जाएगी। किसने किसने नहीं देखा? देख लिया? नहीं देखा, देख लिया। नहीं देखा। उसको तो बता दो। सर बाकी एपिसोड में देख लेंगे। उधर देखो कौन है। एक लड़की भीगी भागी सी। तो आपको कैसा लग रहा है? 3 बार लानत की तरह आपके मुंह पे पानी डाल के गए हैं। काफी गीला गीला महसूस कर रही हूँ। देखिए कोई बात नहीं, हीरोइंस कभी कभी वेट एंड वाइल्ड भी होती हैं। अच्छा सर, वैसे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। माइंड पहले आपके पास कहां से आया ये बताएंगे दर्शकों को? माइंड में क्वेश्चन आया जी। जी। तो मैंने फिल्मों में देखा है कि जो बच्चा है, आज टीवी से बाहर जा रहा है अनपढ़ आदमी, पीछे रखिए। जी जी मैंने सर फिल्मों में देखा कि जो बच्चा है वो दौड़ता दौड़ता बड़ा हो जाता है। हमारे रियल लाइफ में मेरा बेटा रोज दौड़ता है, वो बड़ा नहीं हो रहा। जी देखिए, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास है, आम इंसान के पास नहीं। देखिए उनके बच्चे खा पी के दौड़ते हैं, आप खाली पेट दौड़ाते जाएंगे तो कैसे बड़े होंगे? इट इज ए सीरियस कंसर्न। मुझे लगता है इनके बच्चे को हाइट की शायद प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल चेकअप की जरूरत हो। आप लेके आए मेरे पास, मैं उनको हील वाले जूते बनवा दूंगा। आप अपने नर्स को सैलरी दे दें, वही काफी हो जाएगा। डोंट जिनके गेट पर्सनल। यहाँ पे सीरियस बातें हो रही हैं। आपको पता है डॉक्टर साहब, सिर्फ आप और मैं ही सीरियस बातें हो रही हैं। इनको मजाक सूझ रहा है, इनको दोनों को कुछ नहीं सूझ रहा। एक और क्वेश्चन सर मैंने पूछना है कि जो जैसे हीरो जो है वो हमेशा अच्छा ही क्यों होता है फिल्म में? एक चाय वाला क्यों नहीं हो सकता? तो आप मानते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं? नहीं मतलब हीरो क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान लीजिए आप चाय वाले हैं, तो आपको ऐसी हीरोइन के साथ सीन यहाँ का चाय वाला हीरो नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अक्षय कुमार जी, एक सवाल है। आप फिल्मों में जैसे डायलॉग बोलते हैं, डोंट एंग्री मी, आपकी आवाज ऐसी होती है, ठीक है? डोंट एंग्री मी ऐसे कर। जब ये गाना गाते हैं तो मिक्का सिंह की आवाज कैसे बन जाती है? ये मेरे को समझ नहीं आया। इसीलिए आप, मुझे नहीं लगता आप असल डॉक्टर हैं, क्योंकि आप अनपढ़ हैं। क्योंकि उसको कहता है प्लेबैक सिंगर। ये क्या होता है? वो जो जिसकी अच्छी आवाज होती है उसको पीछे हम रखते हैं, वो गाना गाते हैं, हम उसकी एक्टिंग करते हैं, इसे हमें एक्टर कहते हैं। आपकी तरह नहीं है कि डॉक्टरी आप सर्टिफिकेट लेते हो, काम कोई और करके चला जाता है आपका। ये तो डांटने वाली बात होगी, जवाब डांटने देने वाली वाली नहीं, बात। ये तो ऑब्जेक्शन वाली बात है। ऑब्जेक्शन वाली बात है ये। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये भी बता दीजिए, आप लोग जब गाना गाते हैं तो अचानक आपकी फिल्म में 20-25 डांसर आपके पीछे आके डांस करने लगते हैं, वो भी सेम स्टेज ये पे सबको बताइए, आते हैं। ये। कैसे? हाथ अंदर कर। मैं गाना गाती हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं आता है। अच्छा, आपके पीछे सब छुप जाते हैं। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates